एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आज है संडे, तो ये संडे का व्लॉग आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आज हम लोगों ने बहुत कुछ प्लान किया था, अभी बाहर मार्केट जाना है। तो हस्बैंड आज यार बोल रहे थे मैं दोपहर को जल्दी आ जाऊँगा, इसलिए वो सुबह जल्दी चले गए थे। मैंने खाना वगैरह नहीं बनाया, वो बोल रहे थे नहीं लेके जाना, मैं जल्दी आ जाऊँगा दोपहर को। और हम लोगों ने मार्केट भी जाना था, इसलिए फिर वो सुबह जल्दी चले गए। और आज स्प्राउट भी नहीं उन्होंने खाया, बोल रहे थे खाने में स्प्राउट को टाइम लग जाता है। और उन्होंने 9 बजे तो निकलना ही था, तो मैंने बोला चलो मर्जी है आपकी। फिर हम लोग तो है ना दोबारा से तो है ना, मैं तो लेट गई, फ़ोन वगैरह देख रहे थे। फिर उठी और देखिए आप जल्दी से काम करते हो। बेटी बोल रही थी मुझे हेल्प करवानी है आपकी, जल्दी करो और इसे छोड़ के आना। जिसकी फ्रेंड के घर तीज फेस्टिवल आ रहा है ना, तो उसकी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं स्कूल में। जब एज अ सेलिब्रेशन होगा, वैसे भी हमारे यहाँ पे भी सेलिब्रेट करते हैं, तो ये अपनी डांस परफॉर्मेंस रेडी कर रहे हैं। तो आज संडे था, बोल रही थी भी एक घर में इकट्ठे होते हैं, तो वहीं पे ये सारे ना अपने मतलब तैयारी कर लेंगे। तो मुझे आज इसे 12:30 बजे छोड़ने भी जाना है। इस चक्कर में मैडम बोल रही थी मैं आपकी हेल्प करवाती हूँ, और बेड वगैरह सेट कर रही है। मैं जल्दी से किचन में आ गई और मैं दूध बॉईल करने के लिए रख दूँगी। और दूध में देखिए पानी भी डाला है। मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करती हूँ। मैं जब मेरी बेटी छोटी थी ना, तो ये छोटी थी तो दूध बहुत ज़्यादा पीती थी, मतलब 1.5 से 2 लीटर दूध पी जाती थी पूरे दिन में। तो एक दिन हमारे यहाँ ना डॉक्टर को पता चला, उन्होंने मुझे पूछा कितना दूध पीती है, और मैंने उसको उनको बताया ये मतलब खाना वगैरह भी अच्छा खासा खा लेती थी, तो दूध भी ये ना मतलब बॉटल बहुत ज़्यादा पीती थी। तो उन्होंने मुझे बोला बच्चे के लिए इतना दूध ठीक नहीं होता है, तो आप है ना दूध में पानी डाल के दिया करो, मतलब जितना दूध उतना पानी। इतना तो नहीं मैं डालती, तब से मैं ना दूध में थोड़ा पानी डालने लगी थी। वो डॉक्टर ने मुझे ये मना किया था भी जो है ना दूध जैसा आता है वैसे मार्केट से ना नहीं दूध देना चाहिए। कई लोग बोलते हैं हमारे दूध में पानी होता है, मगर हम तो है ना वो देखिए वहाँ से लेके आते हैं। जैसे दूध निकालते हैं ना, तो निकालते निकालते ही जो देते हैं ना बिना मिक्स किए, हम वो दूध लेके आते हैं फुल फैट वाला जो बोलते हैं। फिर मैं इसलिए अभी पानी डालती हूँ, और इतने सालों से डाल रही हूँ ना। तो बेटे के टाइम भी है ना, दूसरे डॉक्टर जहाँ पे ये हुआ था उन्होंने भी मुझे यही बोला था भी ऐसा जब 6 महीने बाद आप लोग है ना ऐसे बॉटल देना शुरू करोगे, तो एक कोशिश करना भी है ना मतलब डायरेक्ट दूध नहीं देना, उसमें पानी मिक्स होना चाहिए। तब से मैं ना मेरी एक आदत ही होगी, देखिए बार बार पानी मिक्स करना क्या है। सुबह जब दूध बॉईल करती हूँ तभी मैं पानी है ना उसमें डाल देती हूँ। और मेरे देखिए बर्तन बोल रही थी, इतने सारे पहाड़ जितना लगा हुआ है कपड़ों का, और इसे मुझे फोल्ड करना। और आज मैंने सोचा सबसे पहले यही काम करती हूँ। मुझे ये था बेटी झाड़ू लगा देगी, मैं पोछा लगा लूँगी। और बर्तन भी इतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि देखिए सुबह अगर सब्ज़ी वगैरह बनाती तो तभी मैं ना फिर कुछ करती। और सब्ज़ी मैंने इसीलिए नहीं बनाई, हस्बैंड बोल रहे थे है ना शाम को है ना मैं कुछ ना कुछ बाहर से लेके आऊँगा, सब्ज़ी मत बनाना, कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया। और यहाँ पे फिर बैठी मैंने सोचा सबसे पहले कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, इतने ज़्यादा कपड़े सारा काम हो जाता। देखिए बस मेरे का ना कपड़े फोल्ड करने का मेरा टाइम नहीं लगता, इसलिए वैसे तो ये 2 दिन के, और 2 दिन के भी आप देख रहे हो ना कितने ज़्यादा कपड़े हैं। और इनको जल्दी से फोल्ड कर दूँगी। रात को हस्बैंड ने सेल लगा दी शूज़ की, ये सारे शूज़ उन्होंने निकाले हैं। बोल रहे हैं मैंने नहीं है ना पहनने हैं, तो ये किसी को दे देना। और मैं हस्बैंड को बोल रही थी अच्छे खासे है, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, जस्ट इनका कलर ख़राब हो गया है। कलर भी नहीं, थोड़ा मतलब वाइट कलर के पहनते हैं ना, तो वो थोड़ी सी येलो शेड आ जाती है इसी वजह से। और कोई है ना इसमें क्रैक नहीं, कुछ नहीं, इतने नए शूज़ है। और ये सारे शूज़ उन्होंने रात को धोए, खुद ही लगे रहे। मुझे बोल रहे थे पहले तो तुम धो देती थी ना, अभी तुम धोते नहीं, इसलिए ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मैं नहीं पहनता हूँ। देखिए टाइम के साथ थोड़ा चेंज भी आ जाता है। पहले तो मैं हस्बैंड के ना शूज़ मैं सच बताऊँ तो धोती थी, मतलब मैं 1-2 दिन छोड़ के उनके शूज़ धो देती थी। अभी मेरा टाइम ही नहीं लगता, मेरे खुद के काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो इसलिए उन्होंने फिर अपने सारे शूज़ धो लिए। वो बोल रहे चलो रहने दो मैं खुद ही धो लूँगा। और जब शूज़ निकाले सारे, इसमें से 3-4 जोड़े और निकाल दिए भी, ये मैंने पहनने नहीं है, तो चलो मैं किसी को दे दूँगी, किसी के काम आ जाएंगे। नहीं है वैसे तो सच बताऊँ इतने ख़राब नहीं थे। तो मैं तो है ना हस्बैंड को गुस्सा भी हो रही थी, हस्बैंड से भी इतने अच्छे शूज़ आप ऐसे ही दे रहे हो। तो बोल रहे थे नहीं भी ऑफिस में नहीं अच्छा लगता। तो वैसे उनको शूज़ पहनना ना अलग अलग तरह के उनको अच्छा लगता है, और वो ज़्यादा है ना पुराने शूज़ नहीं पहनते। जब उनको लगता है ना ये ख़राब हो गए हैं तो वो चेंज कर लेते। चलो हर की इंसान की अपनी अपनी आदत होती है, और उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता भी वो है ना मतलब वैसे ही पहन ले। और जिम के लिए उन्होंने 2-3 जोड़े अलग लगाए हुए हैं, तो फिर मुझे लगा चलो ऐसे रख के भी क्या फ़ायदा, पहनना तो इन्होंने है नहीं, तो फिर मैंने ना दे दूँगी किसी को। और जो दूसरे शूज़ थे वो मैं धोने के लिए रख दिए, और मैं उनकी है ना यही वेट कर रही थी वो आ जाएंगे। तो क्या करें, वो है ना आज तो है ना ऐसा हुआ देखिए रात के, अभी मैं ना वेट कर करके भी मेरी वीडियो आज बनेगी, तो मैंने ना कुछ ज़्यादा शूट भी नहीं किया, ना ही कोई चीज़ का किसी एरिया को ऑर्गेनाइज़ किया, क्योंकि बहुत सारे काम है जो मुझे करने हैं, बहुत सारे DIY भी करने हैं। मैं उनकी वेट करती रही भी, आज बच्चे घर पे है तो चलो आज यही एक हो जाएगा, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा शूट करने को रहने देती हूँ। और अभी यार देखिए रात के बज गए 9, मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ वेट कर करके, तो वो हो गए लेट। और ऐसे मेरे साथ ऐसा ही होता है, जब उनको बोल दो ना
जल्दी आ जाना। तो उस दिन वो लेट ही आएंगे। और मुझे ना दोपहर को जब मैंने उनको फ़ोन किया, बोल रहे थे मैं 5:30 बजे छुट्टी करूँगा, और 5:30 फ़ोन किया बोल रहे हैं कस्टमर आ गए हैं ना। ऐसा ही होता है जब मैं उनको बोलूँ ना, वो मुझे बोलते हैं तुम मेरे लिए इतना लक्की है ना, जब तुम बोल देती हो भी आज जल्दी आ जाओ, इतना काम आता है मैं निकल ही नहीं पाती। और ऐसा एक बार नहीं, बहुत बार ऐसा होता है। तकरीबन तो हर बार ऐसा ही होता है। जिस दिन उन्होंने आना होता है ना, मैं उनको बोल दूँ जल्दी आ जाना तो उनको इतना काम मिलता है ना, संभाले नहीं संभलता। और मुझे मुझे बोलता तू तो मुझे रोज़ ही बोल दिया कर और मैं बोलती हूँ अच्छा, ये तो फिर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई। जब मुझे ज़रूरत है मैं आपको फ़ोन करूँ तो आपको और ज़्यादा कस्टमर आ जाएँ। तो आज भी ऐसा ही हुआ। मैंने उनको सुबह ही बोल दिया था देख लेना आज आप इतना कस्टमर आएगा ना, तो फिर तो आया नहीं जाएगा, फिर आप बोलोगे भी नहीं भी ना मेरे पास टाइम नहीं है। तो ऐसा ही कुछ आज हुआ। तो मैं तो देखिए इसीलिए वेट कर रही थी। खाना वगैरह तो बनाना नहीं था, कुछ भी नहीं करना था, तो क्या करती, मैंने झाड़ू पोछा किया। और अभी ये ना कल मैंने घिया मंगवा लिया था हस्बैंड से, तो मैं इनको है ना वो पकौड़े बना के देती हूँ। तो मैं ना डीप फ्राई नहीं करती हूँ, देखिए इस तरह से ब्रीक कद्दूकस कर लेती हूँ। तो देखिए वैसे तो है ना बेटा सब्जी वगैरह नहीं खाता, मगर इस तरह से जब बनाते हैं ना तो बच्चे खा लेते हैं। और वैसे भी अगर कोई चीज़ है ना फ्राई करके देते हैं बच्चों को, पकोड़े बना देते तो ये लोग खा लेते हैं। और मैं ये इसने मुझसे पूछा था, ये वैसे तो कोफ्ते की तरह बनाती हूँ मैं, जैसे कोफ्ते बनते हैं ना, बस उसे है ना डीप फ्राई करना था। मैं डीप फ्राई नहीं करती हूँ, मैं तवे पे घी है ना तो तेल डाल के उसी में है ना टिक्की की तरह मैं फ्राई करती हूँ, धीमी धीमी आंच पे वो फ्राई होता रहता है। तो इसने मुझे पूछा इसका नाम कैसे, इसे इतना पसंद है ना जब मैं एक बार मैंने बना के दिया, तो मैं इसे बोला इसका नाम पतोड़े हैं। तो ये है ना बोल रहा था मम्मा मुझे पतोड़े बना के देना। तो मैंने सोचा चलो आज टाइम है तो है ना खाना तो बनाया नहीं, चलो मैं यही बना लूँगी। तो इसलिए फिर मैंने उसके बना के दिया। और उसका रिएक्शन देखिएगा अभी तो उसे है ना मतलब उसने देखा नहीं भी मैं सच में बना रही हूँ कि नहीं बना रही, क्योंकि उसे ये था भी शायद मैं नहीं बनाऊँगी। और मैं पानी नहीं निकालती हूँ, इसी में बेसन घोल लूँगी। देखिए नमक मिर्च हल्दी ये 3 चीज़ें ही डाली हैं, और इसी में मैं ना घोल लूँगी। जितना भी इसमें पानी होगा उतना बेसन डालती रहूँगी, टेस्ट करके देख लूँगी इसमें भी कितनी ज़रूरत है जो है ना नमक की। जो टिक्की बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है सही बताऊँ तो। देखिए मैं हाथ पे इस तरह से पानी लगा के ना धीरे धीरे इस तरह से शेप देती रहती हूँ, टेढ़ी मेढ़ी शेप बनती है, टिक्की की तरह तो प्रॉपर नहीं होती। मगर डीप फ्राई करके बच्चों को क्या देना, मैं खुद भी नहीं खा पाती हूँ ना, तो इसलिए मैं इस तरह से कर लेती हूँ। ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगता, इतने से ऑयल में देखिए मैंने सारे ये ना बना लेने हैं, जितनी भी टिक्कियाँ बनेगी ना इसी में मैं एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डाला। और तवे पे बनाने का यही फ़ायदा हो जाता है, जैसे ही ये फ्राई होता है ना एक साइड पे करके इसका जितना घी धीरे धीरे निकलता रहता है। अगर कच्चा भी रह जाता है ना तो साइडों से ये पकता रहता है, क्योंकि देखिए आज तो साइडों पे भी है ना तवे को गर्म करती है, और इस तरह से ये पकता रहता है। मेरा ना जो सबसे बड़ा भाई है वो टिक्की है ना, मतलब उसने टिक्की का काम शुरू किया था, मैंने उससे देखा था इस तरह से वो बनाता था और मेरे दिमाग में वही रह गया, तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। वो ऐसे ही है ना साइड पे लगा देता है। और मेरा भाई बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बनाता है, मुझे तो इतना कुछ नहीं आता, मेरे भाई को तो बहुत कुछ आता है। और इसकी जीभ से आप लोग समझ जाइए इसे कितना पसंद है। और बोल रहा था मम्मा मुझे लगा नहीं था मुझे ये टिक्की पसंद आएगी, और इसी बहाने ये खा लेता। देखिए अभी तो है ना जैसे हम बाज़ार से भी टिक्की लेके आते हैं ना, तो बिना सॉस के वो भी खा लेता। और थोड़ी सी मैंने ना मिर्ची भी कट करके इस तरह से थोड़ी फ्राई कर लूँगी। ये मिर्ची है ना ज़्यादा कड़वी भी नहीं लगती, और है ना देखिए खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और धीमी आंच पे ये भी जब पक जाएगी इसे ढक के चली जाऊँगी। अभी है ना देखिए 12 सवा 12 का टाइम हो गया है। बेटी को तो मैंने पहले बोल दिया था तुम खा लो, तुम्हें छोड़ के है ना फिर आके हम लोग चाय के साथ खाएंगे। और ये मैडम हो गई रेडी, और इसे मैं जा रही हूँ छोड़ने इसकी फ्रेंड के घर। और मैंने इसे बोला देखो अभी दोपहर का 12:30 का तो टाइम हो गया, ऐसा नहीं है मैं तुम्हें दोबारा घर पे लेके आऊँगी फिर लेके जाऊँगी। देखिए बहुत थक जाते हैं, फिर भी 10-15 मिनट का रास्ता है। इसे ट्यूशन भी छोड़ना है, आज संडे के दिन ट्यूशन भी है, क्योंकि इसके ट्यूशन है ना जो पढ़ाती है वो संडे के दिन भी पढ़ाती हैं। तो पहले से इसे मैंने बोला बैग ले जाओ अपने फ्रेंड के घर ही जाना, वहीं से तुम्हें पिक करके ना सीधा ट्यूशन ही छोड़ने जाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल देखिए इसको इसकी फ्रेंड के घर छोड़ के फिर हम लोग सीधा घर को ही जाएंगे। और इसी तरह से देखिए मुझे मैनेज करना पड़ता है। और ये ना 3-3:30 बजे तक रहेगी, और 4 बजे ट्यूशन का टाइम है, 3:30 घर से निकलूँगी, इसे लेते हुए फिर ट्यूशन छोड़ दूँगी। और देखिए हमारे यहाँ पे अभी भी सीवरेज डल रहा है, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा ना, साल 1.5 साल हो गया अभी तक है ना हमारे एरिया में पूरा अच्छे से सीवरेज डला ही नहीं है, जिस वजह बारिशों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अभी सुनने में आया है कि मुझे है ना मेरी फ्रेंड बता रही थी भी 2-3 दिन के लिए ना सारा सीवरेज पूरी हमारी मंडी का सीवरेज बंद कर दिया जाएगा, जिससे क्या वो बोल रहे थे भी स्मेल वगैरह आएगी। उन्होंने कोई कहा ना मतलब उनकी ग्रुप में कोई मैसेज आया होगा, तो बोल रहे थे वो मतलब कोई है ना पैनिक ना हो, पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं, मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा। और देखिए सीवरेज बंद होने की वजह से जब स्मेल आएगी तो वो कितना ज़्यादा मतलब बुरा हाल होगा, देखते हैं वो कब करते हैं। तो ये तो हो गया था खुश, और बोल रहा था मम्मा मैं तो 6 टिक्की खाऊंगा, और मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ही बनाई थी। और बोल रहा था ना इसने जाते टाइम अपनी बुआ को भी बोला था मम्मा ने बनाई है टिक्की,
तो फिर मैंने बोला 2 टिक्की तो फिर बुआ और है ना बड़े मम्मा के लिए भी ले जाना। और अभी मैं भी देखिए खा पी लूँगी। सुबह उठ के कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ चाय पी थी। और काम तो देखिए हो ही गया है। और अभी देखिए बज गए हैं 3:30। अभी मैं ना बेटा हमारा नेबर के यहाँ पे गया हुआ है अपने बुआ के पास, उसका बैग लेके जा रही हूँ क्योंकि ट्यूशन छोड़ने जाना है। थोड़ी देर मैंने फिर रेस्ट की थी। मैं तो हस्बैंड को बोल रहा, मुझे पता ही था वो नहीं आएंगे। हमारे साथ तो वही हो गया ना, रेडी होके बैठे, नहाते धोते रह गए, बोलते हैं ना रेडी होके बैठे वेट कर रहे हैं, तो वो आए ही नहीं। फिर मैं वेट करते करते फिर मैं इनको ट्यूशन छोड़ने जा रही हूँ 3:30 बजे। तो रास्ते में लेते हुए ना इसे बेटी को फिर उसे ट्यूशन छोड़ दूंगी। तो एक सिस्टर ने बोला था, वो हमारे ना नान के उसके है ना, नानी हाउस है यहाँ पे सिस्टर का, मुझे उनका नाम नहीं पता। तो उन्होंने बोला था अपन दिखाना, तो यही है एक साइड पे स्कूल है ना, वो यहाँ पे पढ़ते थे। हमारा ये बड़ा गुरुद्वारा है हमारे एरिया का। तो वो बोल रहे थे किसी दिन शूट करना। मुझे अचानक से ना नज़दीक आके याद आया, तो बेटी को जब मैंने बोला तब तक है ना वो निकल चुका था। तो अभी बस इनको है ना ट्यूशन छोड़ के घर जाती हूँ। मेरा बस ये ब्लॉग आज यही तक। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।